हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे बीपीएससी ट्री 4.0 क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी एंड एचसीईआरटी हिंदी प्रैक्टिस पर वर्कबुक हम सोल्व कर रहे थे। और इस वीडियो में रहने वाला है इसका हिंदी प्रैक्टिस वर्कबुक का सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 71 से टू 100। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे या होते हैं? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे, जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कितने हैं? 8। और अकॉर्डिंग टू आपको ये भी ध्यान रखना है, उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश में 10 स्वर और 30 व्यंजन बताए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कई बारी कि उदय नारायण तिवारी ने कितने अपभ्रंश में कितने स्वर और व्यंजन बताए थे? 10 स्वर और 30 व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे पुल्लिंग है इनमें से, ये सारे स्त्रीलिंग है। यशस्वी क्या है? अपने आप में पुल्लिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत है इनमें से, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, सुंदरदास। कौन है? ध्यान रखना आपको, सुंदरदास। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सुंदरदास का वैश्य कुल में जन्म हुआ था। उन्होंने काशी में संस्कृत, हिंदी, पुराण, उपनिषद, गणित आदि का अध्ययन किया था। और इनकी रचनाएं हैं जैसे कि ज्ञान समुद्र किसकी है? सुंदरदास की है। सुंदर विलास है, पंच प्रभाव है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? भूगोल का उल्टा आपको बताना है, भूगोल का विलोम होगा यहाँ पे, क्या होगा? खगोल। ऑप्शन थर्ड। ठीक है, जैसे पृथ्वी का क्या होगा? गगन होगा। इतिहास का भविष्य, भूगोल का खगोल, साहित्य का राहित्य। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी है? अर्क का अनेकार्थी, अर्क का दोस्तों अनेकार्थी होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन इंद्र। अर्क के अनेकार्थी जैसे कि सूर्य होता है, सत्तव होता है, तांबा, इंद्र, क्वाथ। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76, यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहला ये पूरा पद क्या है? अवयव है, यथा। तो यहाँ पे होगा अवयवी भाव समास। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना है, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसे बोला जाता है, आपको राइट आंसर इसका करना है, ठीक है, एग्जाम में। ऑप्शन सेकंड, सुवासिनी। सुवासिनी, पिता के घर पर रहने वाली युवती सुवासिनी। जिसका पति जीवित हो दोस्तों उसे बोलते हैं सुहागिन। बुलाई जमीन सिक्का बोलते हैं, और घर की मालकिन को गृहिणी। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण का बोधक चिन्ह होता है जिससे क्रिया के आधार का बोध हो। और क्या यूज होता है विभक्ति चिन्ह में? जैसे में और पर, ये पहचान होती है में और पर, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, में। कर्ता ने कर्म को अधिकरण में, आप ऐसे कुछ अपनी तरफ से याद कर सकते हो, ठीक बना के, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से री क्या है दोस्तों? जो ऋषि वाला री है, ये क्या है? तो ये आएगा स्वर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। री क्या है? एक स्वर है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? स्वर। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? गीता ने पुस्तक क्या है दोस्तों? पढ़ी है। तो कौन सा काल है? काल है पूर्ण, वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान में कह सकते हैं, अपने आप में परफेक्ट टेंस है, एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो पूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 82, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं वाला छंद, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चौपाई। चौपाई में क्या होती है? 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? आप ध्यान रखेंगे, मगधी अपभ्रंश बिहार में बोले जाने वाली बोलियों का समूह है। इसके अंतर्गत दोस्तों भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब आती है। ठीक है, राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन मगही। 84, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का सेम कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अग्नि का सेम कौन? देखो, अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, वैसे वानर होता है, अनल भी होता है। अनल तो फेमस है, आपको पता ही होगा। बैक, पावक, रोहित, तासव, आग। और अम्मी होता है दोस्तों, ये होता है अमृत का। अम्मी किसका पर्यायवाची होता है? अमृत का। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ध्यान रखेंगे, जब मूल शब्द ऐसा, कैसा, जैसा, उतना इत्यादि जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं और उन शब्दों के जरिए संज्ञा की विशेषता को बताया जाता है, उनको यौगिक सार्वनामिक कहते हैं। जैसे कि ऐसा आदमी नहीं देखा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, क्या पहचान रखेंगे? ऐसा, कैसा, जैसा, उतना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से वीर रस के कवि कौन है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर दिनकर। इनका जन्म बिहार के सिमरिया में 1908 में हुआ। ये कवि, लेखक एवं निबंधकार थे और इनकी कविताओं के कारण इन्हें वीर रस का कवि माना जाता है। ठीक है, वीरता भरी कविताओं के कारण क्या माना जाता है? इनको वीर रस का कवि माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 87, कुंडलियां छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? कुंडलियां छंद में दोस्तों ध्यान रखेंगे, चरणों की संख्या होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, 6। और ये भी ध्यान रखें, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 88, किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत से कौन सा शब्द, कौन सा है जो इनमें से वर्ण जिसका उच्चारण उच्चारण हम करते हैं? तो ये है, दंत उच्चारण वाले हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन सेकंड, न। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे जिनका, जैसे ये दांत टकराएंगे हमारे, ल, ट, ठ, द, न, ल, स। और कंठ के पूछता है, जैसे ग किस में आता है? कंठ में आता है। ध भी कंठ में आता है भी कंठ में आता है। तालु से च, छ, ज तालु में आएंगे।
होस्ट ओठों से प फ ब भ मैं, ये होठों से हम इनका उच्चारण करते हैं। न किस में आएगा? दंत में। क्वेश्चन नंबर 89, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ये थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सरस्वती के। ठीक है, इसका प्रकाशन कब किया था इन्होंने? 1900 में, 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द है जो दोस्तों तत्सम है, मतलब संस्कृत का वर्ड है, ये आपको बताना है। तो तत्सम है इनमें से उद्गम। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखिए, अनुसंधान, तलाश, ये खोज के अनेकार्थी हैं, लेकिन जिज्ञासा नहीं है। ऑप्शन सेकंड। सॉरी, जिज्ञासा भी होगा दोस्तों, ध्यान रखना है, जिज्ञासा भी होगा। तो फिर राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुसंधान भी। आपको ध्यान रखना है, खोज के अनेकार्थी में अनुसंधान भी आएगा, जिज्ञासा भी आएगा, तलाश भी आएगा। ये तो को आपको डायरेक्टली देखने में पता लग रहा होगा, लेकिन जिज्ञासा भी आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको, लेकिन ये भी इसका क्या है, अनेकार्थी में आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 92, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे परमेश्वर में है कर्मधारय है। कर्मधारय समास दोस्तों, पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमेय और एवं उपमान, इनका संबंध होता है। जैसे कि परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा शब्द है जो अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? अर्थ से जुड़े हुए शब्द हैं हेतु, धन, प्रयोजन। कौन सा नहीं है? चेष्टा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका दोस्तों, अजवायन क्या है? स्त्रीलिंग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? कौन सा है जो अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? अंबर शब्द के अर्थ होते हैं जैसे कि वस्त्र, कपास, आकाश। कौन सा नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, देखो इसने पूछा, इसने ये पूछना चाहिए इनमें कौन सा अंबर शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो ये सभी आएंगे, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम, मतलब अपोजिट है? सौभाग्य का विलोम कौन सा है? सौभाग्य का अपोजिट होगा दुर्भाग्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97, दशानन में कौन सा समास है दोस्तों? दशानन, दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, मतलब 10 है सिर जिसके, अर्थात कौन है? रावण। तो वहां पे इस कंडीशन में कौन सा होता है, बताइए होगा आपको? बहुब्रीहि समास। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 98, आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है दोस्तों? आत्मजयी, ध्यान रखेंगे, आत्मजयी जो कृति है ये है कुंवर नारायण की। किसकी? कुंवर नारायण की। और ये क्या है? एक काव्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। किस विद्या की पुस्तक है? काव्य की। क्वेश्चन नंबर 99, हर्ष, दुख, घृणा
पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है, राइट आंसर होगा विषम्यदि बोधक। विषम्यदि बोधक दोस्तों अभिकारी होते हैं जो कि निम्न है, जैसे कि हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 100, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो ये बने थे, मैंने बताया भी था आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1903 में। प्रथम प्रकाशन 1919 ईस्वी में प्रयाग से हुआ था, लेकिन महावीर स्वामी द्विवेदी दोस्तों वर्ष 1903 में 3 से लेके 1920 तक इसके संपादक रहे थे। कब से लेके कब तक? 1903 से लेके 1920 तक। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 101, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? ठीक है, इससे संबंधित भाषाएं हैं, ध्यान रखनी है आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड बंगला। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन कौन सी है। अपभ्रंश मागधी से संबंधित है, जैसे कि बंगला, भोजपुरी और मैथिली। क्वेश्चन नंबर 102, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? परंपरा से चल रही बात के लिए दोस्तों उपयुक्त शब्द है अनुश्रुति। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा है? अनुश्रुति। परंपरा से चल रही बात अनुश्रुति, उपकार करने वाला उपकारी, लोक में कई उक्ति लोकोक्ति। 103, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध बताना आपको कौन सा है। तो इनमें से शुद्ध है अदेता। ठीक है, क्या है? ध्यान रखना है, अदेता। 104, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? इनमें से दोस्तों कौन सा तत्सम शब्द है? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू तत्सम शब्द है अंक। अंक का तद्भव क्या बनेगा? आंख बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 105, बांधा था विद्रोह को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, और यहाँ पे क्या किया गया है? बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है। तो इस कंडीशन में कौन सा होता है? अतिशयोक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी के दोस्तों पर्यायवाची होती है, जैसे कि सरिता, निम्नका, आपगा। कौन सा नहीं है? आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि का विलोम मतलब अपोजिट होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड व्यष्टि। समष्टि का क्या होगा? व्यष्टि होगा। और विशिष्ट का सामान्य होगा, और अशिष्ट का शिष्ट होगा। 108, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? ध्यान रखेंगे, हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना चंदा यन है, और जयसी की रचना पद्मावत है। जयसी की रचना कौन सी है? पद्मावत है। लेकिन हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है दोस्तों? मुल्ला दाऊद। और इनकी रचना कौन सी है? चंदायन। 109, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण सतल कौन सा है? अनुनासिक
स्वरों का उच्चारण सतल कौन सा है? ध्यान रखेंगे, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अनुनासिक मतलब दोस्तों जिसमें चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, ये वाला बिंदु लगा दिया जाता है, ठीक है। राइट आंसर होगा, कहां से होता है? नाक और मुंह से। 110। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की क्या है? त्रासदी है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, तमस। ध्यान रखेंगे, तमस भीष्म सारणी का उपन्यास है जिसकी पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है।